देखिए अगली एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कैन a number can be written in the form of 3m plus 2 यानी कि एक नंबर है उसको 3m plus 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्या इसको 3m plus 2 के रूप में लिख सकते हैं फॉर सम नेचुरल नंबर m, यानी कि जहाँ पे m जो होगा वो कुछ नेचुरल नंबर्स के लिए होगा, यानी कि m होगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर। समझने की बात है, थोड़ा सा समझ लेना। अब ये कह रहा है कैन दिस नंबर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो लिख लीजिएगा, शायद किसी नंबर के लिए निकाला है परफेक्ट स्क्वायर। देख लेते हैं इसको। ये 1 रखिएगा तो 3 और 2 कितना होगा 5, m इज इक्वल टू 1 रखिएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3m प्लस 2 कितना होगा 5, 3 1 3 और 2 5, 5 परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं। ओके 2 रखिएगा m इज इक्वल टू, तो 3m प्लस 2 कितना आएगा 8, क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं। आगे m इज इक्वल टू 3 रखिएगा तो 3m प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि 3 3 9 और 2 11, 11 परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, यानी कि 3m प्लस 2 पे कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3m प्लस 2 नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। 3m और 3m प्लस 1 कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे देखिएगा, m इज इक्वल टू 1 रखिएगा, 3 1 3 और 1 4, 4 2 का स्क्वायर होता है। m इज इक्वल टू 3 रखिएगा, 3 3 9, किसका स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। आगे इसमें m इज इक्वल टू 5 3 51, हाँ m इज इक्वल टू 5 रखोगे, 5 3 15 और 1 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 10, 10 में कह रहा है, इसको नोट कर लो आप लोग। सर इसके में तो कोई हमारा फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है स्टार्ट रियल नंबर। सारे में सर ये कौन स्टार्ट क्या आपको पता है कि 1 2 3 4 जो होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स क्यों बोलते हैं? ये नेचुरल नंबर्स बोले जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है मन से सीखता है तो क्या हम तो कह रहे हैं वो 3 से सिखा दो, तो उससे क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल क्यों बोलते हैं नेचुरल नंबर? मैं आपको बता देता हूँ। नेचर में जो भी चीजें होती हैं उसको हम एक से ही नहीं है, वो हमेशा इसी काउंटिंग में होती हैं। जैसे मैं आम लगे होते हैं पेड़ पे, कभी पेड़ पे 2.5 आम लगा देखा तुमने? भैया 2.5 3.5 यस सर 3/4 इसी नंबर्स में होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई भी चीज नेचर में कोई भी चीज पाई जाती है वो इसी नंबर में पाई जाती है। 4 आम हैं? कोई ना खा लिया तो आराम, क्या? आराम कोई ने खा लिया तो अरे फिर भी लेकिन जो पेड़ पे लगे हुए आम की बात कर रहा हूँ। हाँ वही तो हाँ तो क्या हुआ, फिर भी वो आधा थोड़ी ना होगा, तो पूरा ही आधा आम निकला थोड़ी ना था, खा गया कोई। ठीक है, वो नेचर में जो भी चीजें काउंट की जाती है वो इन्हीं नंबर्स में काउंट की जाती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। कभी आपको 3.5 आम 2.5 आम 4.25 इस तरह के आम लिखे हुए मतलब लगे हुए पेड़ पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा इनको। अगला क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी की तरह ही है। ये कह रहा है कि 4m प्लस 1 4m प्लस 2। अब देखिए 4m प्लस 2 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं? बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। m इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 4m प्लस 2 4m प्लस 4m नहीं है तो 4m प्लस 2 यानी कि 4 और 2 6
और 10 और ये 4 3 12 और 1 13। ये जितने भी नंबर्स आए हैं वो एक भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आए, तो हेंस 4m + 2 नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे भी 4m और 4m + 1 कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 रखोगे 4 4 जा 16, यहाँ पे 2 रखो 4 2 8 और 1 9, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहा है। तो ये हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आपका 4m + 2 कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर? बिल्कुल सेम उसी की तरह था, 9 और 10 सेम थे। आपके पास क्वेश्चन का मतलब पिक आ जाएगा तो आप लोग उसमें से देख के लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और टाइम ज़्यादा लेते हैं, इसलिए मैं आपको पिक दे दूंगा जिससे आप नोट कर सकते हो और फिर कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन 11, विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिना स्क्वायर को फाइंड किए हुए, बताइए से वीडियो बच्चे देखते थे हैं नहीं, ये बोला सर वीडियो बना रहे हैं, हम इसको क्या? मतलब हम बात कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, अब देखता तो है नहीं, और आप बातें आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, बच्चे इंटरेस्ट तो लेंगे। उन्हें पता तो बच्चे है। ये तुम्हारे कहानी में और कौन बैठा है, किसी की आवाज हो सकती है। एक क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें स्क्वायर फाइंड आउट किए बिना इनकी वैल्यूज को निकालना है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, a² - b², जिसका यूज करके आप इसको निकाल सकते हो, a + b * a - क्लियर? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको करिएगा 49 + 1 और 49 - 1 ओके, यस सर। कोई समस्या? ये हो गया 50 और ये 48, 50 × 48। अब मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका 5 है, हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई, या 50 है 50 को 100 बना देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 का डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 48 का डबल कितना, 48 का हाफ कितना होता है 24 और 2 0। फिर से समझिएगा, हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 48,000 हो गया, 4800 हो गया। यहाँ पे 50 था तो आधा ही तो करना पड़ेगा। क्लियर? समझ आया कि नहीं? अरे भाई इसका आधा कर दो, 2 0 लगा दो, हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लाई कितने का करना था 50 का, तो आप हाफ कर दिया आपने। 100 का मल्टीप्लाई करना इजी होता है, 2 0 ही तो लगाने हैं, उसका हाफ करेंगे, 48 का हाफ कितना होता है 24 और 2 0। क्लियर है? बिल्कुल सेम इसी की तरह अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट कुछ तो आपको खुद ही करने हैं। 11 का फर्स्ट था, सेकंड देखिए 61 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और ये थर्ड 191 का स्क्वायर - 2 का -1 का स्क्वायर 199। ठीक है, ये भी इनको भी 1 का स्क्वायर बना सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। वही करेंगे, एक में प्लस और एक में माइनस। प्लस वाला किया इसने 62, माइनस वाला कर दिया 60। 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 लगा दो, 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 6 जा 36, यानी कि 37। कोई समस्या? इसी तरह से इसको करिएगा 199 - 1 और 199 + 1, तो ये हो गया 198 × 200, तो डबल किया इसका 198 यानी कि इसको 200 मान लेते हैं, 2 ज्यादा है 200 मान लेते हैं, 200 का डबल 400, 400 से 4 कम करेंगे तो 396। कोई दिक्कत? और 2 0। इससे समझिएगा, हम इसको पूरा 200 मान लेते हैं, उसका डबल करना है, 200 का डबल कितना होता है 400, यहाँ पे कितना कम था 200 से कितना कम, 2 कम है, तो डबल में से कितना कम करेंगे 4 कम करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ आ रहा है कि नहीं? इसका इसमें ये कितना कम है 200 से 2 कम है, तो 200 को हम पूरा 200 एज्यूम कर लेते हैं, 200 का डबल कितना होगा 400, यहाँ पे 2 कम था तो डबल यानी कि 2 का डबल 4 कम कर देंगे, 400 से 4 कम करेंगे तो 396 बचेगा, और 2 0 थे तो 2 0 हमने लगा दिए। क्लियर? ओके,
नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी की तरह ही है, इसको भी स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना है। 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, सेकेंड 221 स्क्वायर माइनस 220 स्क्वायर, थर्ड 59 स्क्वायर माइनस 58 स्क्वायर। देखो इनको अगर ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इनका आंसर आएगा वो नंबर्स का सम आएगा। देखो इसका आ रहा होगा 31, इसका आ रहा होगा 441 और उसका आ रहा होगा 120 यानी कि 117। आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा और एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, माइनस वाला 1 हो जाएगा, इसमें माइनस वाला 1 इसमें भी माइनस वाला 1, तो केवल प्लस वाला ही नंबर बचेगा, ठीक है। लेकिन हम करेंगे a प्लस b, एक में 16 प्लस 15 और एक में माइनस 16 माइनस 15, ये कितना बचा? ये हुआ 31 into 1 यानी कि 31, पहला आंसर मिला। दूसरा ये 441 आएगा, 221 प्लस 20 और ये 221 माइनस 220, ये हो गया 441 into 1 यानी कि 441। इसको देखिएगा 5 and 59 प्लस 58, एक ब्रैकेट में 59 माइनस 58, ये हो गया 117 into 1 यानी कि 117। क्वेश्चन नंबर 12 तक नोट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, वो भी करा देता हूं मैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। राजा को स्वागत में दिया है। कोई बात नहीं, स्वागत है। देखिएगा, ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द पैटर्न गिव्स बिलो एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स, यानी कि सभी पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और आपको फिल करना है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121 एंड 101 का स्क्वायर 10201, ठीक है। 10101 का स्क्वायर देखिए हम बताएंगे इसमें 102030201, इसमें आपको पैटर्न एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। 1010 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको फिल करना है और यहाँ पे एक नंबर होगा जिसका स्क्वायर आपको बताना है और ये नंबर है 1020 30 40 50 60 50 40 30 20 और 10, ठीक है। अब देखिए इसको, आपको 1 के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, कितने 1 है वहीं तक जाएगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक 0 था तो बीच में एक 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितने 1 हो गए? 3 1 हो गए, 3 1 है तो 3 1 यानी कि 1 2 3 जाएगा, उनके बीच में 0 होगा, फिर वापस भी जाएगा 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे कितने 0 हैं, मतलब 1 कितने हैं? 4, तो ये कितने तक जाएगा? 1 2 3 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, और इनके भी बीच में क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं सर एक बार चेक कर लूं। ओके, सही है। आगे देखते हैं। अब इसको, ये कहां तक गया बेटा? 6 तक, तो कितने 1 आने चाहिए? 6 आने चाहिए। 1 आया ना भाई, जितने 1 होते हैं उतने ही डिजिट, उतने ही नंबर्स तक जाता है, फिर बैक आ जाता है। ये 6 तक गया तो 6 1 आएंगे, यानी 1 0 1 0 1 3 हो गए, 0 1 4 0 1 5 और 0 1 6। क्लियर? इसी तरह से अगला पैटर्न इसका ऑब्जर्व करना। सेकंड, ये बुक हो जाएगा सर? 8 into 1 plus 1 किसी पे भी कर लियो, अभी तो शांत रहे भाई। 8 into 3 plus 1
रुको एक बार जैसे हमें शांत हो जा। 8 इंटू 6 प्लस 1, 8 इंटू 10 प्लस 1, 8 इंटू 15 प्लस 1। तो हमें यहाँ पे नंबर बताना है और यहाँ पे है 8 इंटू 28 प्लस 1 इज इक्वल टू जो होगा आपका 13 का स्क्वायर। ये 11 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 7, 5। नहीं सर नहीं शांत हो जा। इसका निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 13 स्क्वायर है, 11 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। क्लियर? अब इसको समझ लेते हैं क्या बन रहा है पैटर्न। ये देखिए हर बार जो नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं वो एक एक करके बढ़ाए जा रहे हैं। पहले 2 बढ़ाया गया, उसके बाद 3 बढ़ाया गया, उसके बाद 4 बढ़ाया गया, उसके बाद 5 और यहाँ पे क्या बढ़ाया गया होगा 6। अबे इधर देख ले, 2 है, 1 में 2 ऐड किया गया और 3 में 3 हो गया। अब 4 ऐड किया जाएगा, फिर अगले नंबर में 5, अब इस नंबर में 6 ऐड किया जाएगा तो 21 प्लस 1 आएगा। ठीक है, ठीक। अब 5 मतलब कितना हो गया 6 हो गया। 6 में ये कहाँ पे कितना ऐड किया गया 7 यानी कि हर ऑड नंबर का स्क्वायर आ रहा है। 3 के बाद 5, 5 प्लस 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत देखा ही नहीं है। जैसे देख 2 ऐड किया गया, 1 के बाद कितना ऐड किया गया 2, तभी तो 3 आया। 3 में 3 ऐड करेंगे, अभी 2 ऐड किया था, 2 के बाद 3 आया था, 3 ऐड किया, उसके बाद 4 ऐड किया, इस नंबर में 5 ऐड किया, इसमें कितना ऐड करेंगे 6 और इसमें कितना ऐड किया 7, यानी कि नंबर वाइज ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे भी जो ऑड नंबर आएंगे वो सीरियल वाइज आएंगे। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यहाँ पे क्या आएगा 15। ठीक है, अगला पैटर्न थर्ड। ये ज्यादा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं शायद बन जाए। 51 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 100 प्लस 1 स्क्वायर। 52 का स्क्वायर, 53 स्क्वायर और ये 57 स्क्वायर। और यहाँ पे आपको नंबर्स निकालना है, तो स्क्वायर दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 100 प्लस 9 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 100 प्लस 3 का स्क्वायर। समझिएगा बहुत इजी है। देखो 51 था तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 100, 100 सभी के में आएगा और जितना यहाँ पे ऐड हो रहा है उसका स्क्वायर और हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 52 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, 100 सभी के में आएगा। तो यहाँ पे कितना है 57 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 100 आएगा और जितना प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर्स देखिए, यहाँ पे नंबर्स 57 है, यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करो। 3 था तो 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 था 2 ऐड हुआ, 3 था तो 3 ऐड हुआ और उसके जितना ऐड हुआ उसका स्क्वायर भी बाद में ऐड कर, मल्टी मतलब स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई 100 सबके में हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितना ऐड हो रहा है 9, तो 59 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये आंसर है। यहाँ पे ये है बट फिर किया जाएगा, यहाँ पे ये फिर किया जाएगा। कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो दिस इज द फोर्थ पार्ट। बस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसके बाद 4 स्क्वायर प्लस ये नंबर से यहाँ पर फिल करना है, इसके बाद 20 स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर।
5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पे नंबर्स फिल करना है आपको, और ये आया 31 का स्क्वायर। इसके बाद 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर, और यहाँ पे आपको एक नंबर दिया। पैटर्न ऑब्जर्व करिए देखिए 1 2 3 4 5 6 क्लियर, और 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 5 का स्क्वायर क्लियर है यहाँ पे। अब इसको देखते हैं 2 और 4 6 6 और 6 12 और 8, यानी कि हर बार 2 बढ़ रहा है। 8 के बाद कितना आएगा यहाँ पे 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 का स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 4 ऐड किया, 4 में 2 ऐड किया, 2 बढ़ाया तो 6 ऐड कर दिया, 6 में 2 बढ़ाया तो 8 ऐड कर दिया, 8 में 2 बढ़ाया तो 10 ऐड कर दिया, 10 में 2 बढ़ाया तो 12 ऐड कर दिया। ठीक है ओके। यहाँ पे देखिए 3 और 4 7 7 और 6 13 और 8 और मतलब 21 और 10 ऐड हो गया। अब क्या होगा 12 ऐड होगा, तो 31 में 12 ऐड करो कितना आया 43। बस ये क्लियर ओके, नोट कर लीजिएगा। सर ये बुक पे कर लें। हाँ कर लो। थैंक यू गाइस, आप लोग बुक्स परचेज कर लो, और जो भी क्वेश्चन कराए गए उनको पेपर पे नोट करिएगा। आपकी एक्सरसाइज 3.1 आज खत्म हो गई है, इसके बाद कल से 3.2 चलेगी, और घर पे पढ़ते रहिए, पेपर को कंप्लीट करिए, रिवीजन भी करना है आपको इन्हीं क्वेश्चंस का, जिससे आपके आने वाले समय में जब भी स्कूल खुलेंगे उसके कुछ टाइम बाद एग्जाम होंगे, इसीलिए ये सिलेबस आपको प्रॉपर कराया जा रहा है। ठीक है, घर पे पढ़िए आराम से। थैंक यू गाइस।